जिस घर की स्त्री सुबह एक गलती करती है उस घर में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहले तो सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान के उगने से पहले आपको उठ जाना चाहिए। ये नहीं कि किसी को देखकर कि मेरे बाजू वाले 9 बजे तक सोते हैं, फिर भी उनके पास तो कोई कमी नहीं है। कोई बात नहीं, वो 9 बजे तक सोते हैं, उनको उनके नसीब का मिलता है। वो कब तक सोते हैं आपको ये नहीं देखना है। आप अपना नियम बना के रखिए कि आप अपने नियम पूरा करिए। आपके भाग्य में क्या है इसको बनाइए। उनके भाग्य में जो है उनको मिल रहा है, सबके भाग्य का सबको मिलता है। तो आप अपना कर्म करते रहिए। आपको सुबह उठना है, कब क्या करना है ये आप अपना नियम बनाइए। और दूसरा क्या है कि 6 बजे से पहले उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे खत्म हो जाता है, तो 6 बजे के पहले ही उठना है। उठने के बाद आप बिस्तर पे ही पलाथी मार के बैठ जाइए और अपने हथेलियों को देखकर मंत्र कहिए, जो भी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करम मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदे। ये मंत्र कहकर आप अपने हाथ को देखकर ही बिस्तर के नीचे उतरिए। फिर धरती माता को प्रणाम करिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिस भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, उनका आप ध्यान करिए। फिर धरती माता से आप क्षमा याचना करिए कि हमारा पूरा दिन भार सहन करती हैं, इसके लिए धरती माता हमें क्षमा करे। उसके बाद झाड़ू लगाइए। झाड़ू कभी भी 6 बजे के पहले लग जाना चाहिए। और सबसे उसके पहले आप क्या करें कि सबसे पहले मेन गेट खोलिए। आप मेन गेट खोलने के बाद आप पानी का छिड़काव करिए। छिड़काव करके दरवाज़ा खुला छोड़ दीजिए। अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं, अगर जगे ही रह जाते हैं तब तो दरवाज़ा खुले रहिए। अगर नहीं जगे रहते हैं, सो जाते हैं, तो फिर दरवाज़ा खोल के पानी का छिड़काव करके कुछ देर बाद आप बंद कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या करें कि झाड़ू मारें, झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद जो भी आपका घर का कचरा निकलता है, आप ये नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है तो पूरा एकदम डीप क्लीनिंग ही करेंगे। थोड़ा बहुत भी झाड़ू लगा लीजिए और जो भी आपके सुबह का कचरा निकलता है उसे आप बाहर ही निकाल दीजिए। घर के अंदर कभी मत लाइए, क्योंकि घर के अंदर लाएंगे तब तो दरिद्र आपके घर में ही रहेंगे ना। सुबह जो कचरा आप निकाल देंगी बाहर, तो उससे दरिद्र बाहर चली जाती है। तो उसके बाद से आप क्या करें कि दोस्तों, कभी भी सुबह सुबह घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। ये गलती आप कभी ना करें। घर में जितना आप हो सके कि आप सुबह के टाइम शांत रहें, किसी से ज्यादा ना बोलें कि घर में आपके लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़ा होने से माता लक्ष्मी जब दरवाजे तक आती हैं तो दरवाजे से बाहर चली जाती हैं। इसलिए सुबह कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। और दोस्तों, आप झाड़ू लगाने के बाद कचरे को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों, घर के अंदर कचरा नहीं लाना है। जो कचरा आप सुबह निकाल रहे हैं वो बाहर ही निकाल के रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों, कभी भी झाड़ू को आप लिटा कर रखिए। वो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू को लिटाकर और पश्चिम और उत्तर दिशा के कोने में छुपा कर रखिए कि सबकी नजर ना लगे। ये नहीं कि कोई आए जाए उसकी नजर पड़े, ऐसा नहीं। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखिए। और दोस्तों, बहुत लोग करते हैं कि झाड़ू को दरवाजे के पीछे चाहे इधर उधर टांग के रखते हैं, तो कभी भी झाड़ू को टांग के ना रखें और ना ही झाड़ू खड़ा रखें। आप हमेशा झाड़ू को लिटा कर ही रखें। ये हो गई कुछ नियम। उसके बाद आप क्या करें कि सुबह सुबह आप कोशिश करें कि पोछा लगाएं। कभी भी सुबह ही पोछा लगाना चाहिए, दोपहर के 12 बजे के पहले। कभी भी 12 बजे के बाद घर में पोछा ना लगाएं, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। और आप मंदिर की साफ सफाई जब आप करें तो कभी भी नहा धोकर ही मंदिर की साफ सफाई करें। मंदिर में पोछा लगाती हैं तो नहाने के बाद ही लगाएं। और मंदिर को कभी भी झाड़ू से साफ ना करें, कभी भी कपड़े से ही साफ करें। मंदिर आपका जो एरिया होता है उसको आप कभी भी झाड़ू से साफ ना करें, कभी भी कपड़े से साफ करें। उसके बाद उसको पोछा लगाएं।
तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सारे नियम अच्छे से निभाएं आप। और आपको ये बातें तो समझ में आ गई। और सुबह घर में भजन जरूर चलाएं। आप जब नहा धो ले रहे हैं, पूजा पाठ करने लग रहे हैं, तो घर में भजन लगा के रख दीजिए। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, आसान है। भजन लगा के रख दीजिए, सबके दिमाग में भजन जाएगा, सबका मन शांत रहेगा, घर परिवार सबके लिए वो अच्छा रहता है। अपना टाइम में पूजा पाठ जरूर करें। जो भी आपके देवी देवता हैं सबका सेवा जरूर करें। इतना आप कर लेते हैं तो बताती हूँ माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी। कहते हैं ना, कर्म करते रहिए, फल कभी ना कभी तो मिलेगा ही। कितनी भी गरीबी रहेगी धीरे धीरे दूर हो ही जाएगी। ये नहीं कि नियम किए तो तुरंत कुछ भी होता है, धीरे धीरे ही फल मिलता है। कोई भी काम करते हैं तो तुरंत उसका फल नहीं मिल जाता है, उसके लिए थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए सब्र हमेशा बना के रखे। सब्र करने वाले कभी हारते नहीं हैं। थोड़ा टाइम लगता है किसी चीज़ में, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें ये सब समझ में आ गई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस जरूर दबाएं कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।